Assalamu alaikum student, how are you? Hope you are all good. Today we are going to start a new poem of chapter number 2, The Quarrel. Quarrel की मीनिंग होती है झगड़ा करना। अक्सर ऐसा होता है कि हम या आप हमारे घर में या आपके घर में या आप खुद अपने छोटे भाई से लड़ते रहते हैं। सुबह में लड़ते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम फिर आप एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। और इसी तरीके से आपके साथ उनका कुछ तू में होता रहता है और कुछ देर बाद कुछ टाइम के बाद आप जो है उनके दोस्त हो जाते हैं, फिर उनके साथ खेलते रहते हैं। इसी तरीके से इस पोएम में भी हम पढ़ेंगे किस तरीके से पोएट का झगड़ा उनके भाई के साथ होता है और झगड़ा होने के बाद एट लास्ट में वो दोनों एक साथ फिर से एक नॉर्मल वे में एक दूसरे को बिहेव करने लगते हैं। तो आइए देखते हैं इस पोएम को। इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू quarrel, although sometimes they may not even be able to say why they quarrel। कह रहे ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि जब घर में भाई बहन होते हैं, एक से ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं, वो लड़ते झगड़ते हैं, कज़िन के हों या चचा के हों या जिसके भी हों, वो आपस में लड़ते झगड़ते रहें। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो खुद नहीं बता पाते कि वो किस बात पर किस चीज़ के लिए झगड़ते हैं, झगड़ा कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी जो झगड़ा करने का जो रीज़न होता है वो इतना छोटा होता है कि वो उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो किस बात के लिए आपस में झगड़ रहे थे। बट हाउ लॉन्ग डू सच quarrel लास्ट, लेकिन इस तरीके के झगड़े कितने लंबे समय तक रहते हैं। हाउ डू दे एंड, और वो कैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो हम जानते हैं कि ये ऐसे झगड़े बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं हो पाते, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कुछ झगड़ते हैं, उसके कुछ ही समय के बाद आफ्टर सम टाइम दे बिकम नॉर्मल। और ये जो झगड़ा होता है ये लास्ट में आकर ऐसे ही ख़त्म भी हो जाता है। इसके लिए किसी कोर्ट में जाने की या किसी और चीज़ का फैसला करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपस में खुद वो जो है नॉर्मल हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं। आई quarrelled विथ माई ब्रदर, आई डोंट नो वट अबाउट। अब यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि मैं अपने भाई के साथ झगड़ा किया, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो झगड़ा किस बात पर हुआ, क्योंकि वो किसी छोटी बात पर हुआ था और वो छोटी बात कौन सी थी मुझे पता ही नहीं। वन थिंग led to another and somehow we fell out। कह रहा है कि पहले किसी बात पर हुआ, अब उस बात से और आगे बात बढ़ती गई, मैं कुछ बोलता गया, वो कुछ बोलता गया। इसी तरीके से अक्सर होता है कि एक दूसरे के कॉलर पकड़ लेते हैं, बाल पकड़ लेते हैं या और कुछ होते हैं, उसी में थोड़ा बहुत हाथापाई होती है। तो इसी तरीके से कि कुछ मैं कहता गया, कुछ वो कहता गया, और कुछ मैं एक्शन करता गया, कुछ वो करता गया, इसी तरीके से बात आगे बढ़ती चली गई। एंड सम हाउ वी फेल आउट, और किसी तरीके से हम फिर जो है एक दूसरे से भिड़ गए। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइड। अब जो इस झगड़े की स्टार्टिंग थी, जो इस झगड़े की जड़ थी, वो स्टार्टिंग में तो बहुत किसी छोटे मामूली सी चीज़ पर हुआ था। जैसे होता है अक्सर, मान लीजिए हमारे जो फादर हो बाहर से टॉफ़ी लेकर आए हों, 3 टॉफ़ी हमें दे दी हों, 4 टॉफ़ी हमारे छोटे ब्रदर को दिए हों, तो हम होता क्या है कि हम छोटे भाई से जो है झगड़ा कर लेते हैं, तुम क्यों 4 ले लिए, मुझे क्यों 3 मिली। ऐसे छोटी छोटी बातों पर होता है। तो इसी तरीके से पोएट भी कह रहे हैं कि जो हमारा झगड़ा हुआ वो किसी छोटी सी बात पर हुआ, किसी स्लाइट सी चीज़ पर हुआ। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन जो इसका अंत था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। यानी झगड़ा करते करते हम बहुत ही जो झगड़ा था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर पहुंच गया और हाथापाई पर हम लोग आ गए। ही सेड ही वॉज राइट, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग। मेरा भाई कहता था कि मैं सही हूँ, लेकिन मैं कहता था नहीं, तुम गलत हो। यही होता है जब छोटे बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं, तो पहले सामने वाला कहता है कि नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो हमें लगता है कि हम सही हैं,
और सामने वाला लगता है कि वो सही है। ऐसे में हम सामने वाले को गलत मानते हैं, अपने आप को सही ठहराते हैं। ऐसा छोटे बच्चे अक्सर कहते हैं। जब लड़ते झगड़ते हैं तो कोई एल्डर्स जाकर जब उनसे पूछते हैं तो वही कहते हैं कि नहीं मैं सही था, मेरी बात सही थी, नहीं मैं सही था, ये जो है इसकी गलती थी। तो अपनी गलती कभी भी नहीं मानते। इसी तरीके से पोएट भी कह रहा है कि जो मेरा भाई था, जिससे मेरा झगड़ा, जिससे मेरा क्वारल हुआ, वो कह रहा है कि मैं सही था, बट मैं ये कहता हूँ कि वो गलत था। वी हेटेड वन अनदर, और झगड़ा इतना बढ़ जाता है, झगड़ा करने के बाद हम क्या करते हैं, एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, बिल्कुल हेट करते हैं, दूसरे की नज़र नहीं मिलाते हैं। कि हम कहते हैं ना अक्सर, चल मैं अब तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगा, वो कहता है मैं भी तुझसे बात नहीं करूँगा। तो हम एक दूसरे से बिल्कुल हेट करने लगते हैं। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, इसका मतलब कह रहा है कि जब हम एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हैं, उसके बाद का जो बात का समय होता है वो बिल्कुल अनप्लीजेंट होता है। यानी हम बिल्कुल एक मायूस की तरह इधर उधर रहते हैं, क्योंकि हम जिनके साथ झगड़ा किए होते हैं उन्हीं के साथ खेलते भी हैं, और जब उनके साथ ऑलरेडी झगड़ा कर लेते हैं, उनसे हेट करते हैं, तो अब हमारे पास कोई और दूसरा बचता नहीं जिनसे हम क्या कर सकें, जिनके साथ खेलें, जिनके साथ इंजॉय कर सकें। तो ऐसे में जो हमारी आफ्टरनून होती है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, ब्लैक सी हो जाती है, अनप्लेजेंट हो जाती है, अनहैप्पी हो जाती है। देन सडनली माई ब्रदर थम्ड मी ऑन द बैक, तब अचानक मेरे भाई ने मेरे पीठ के पीछे आकर एक मुक्का जोर से दिया। एंड सेड ओह कम अलोंग, और वो ज़ोर से मारते हुए कहता है चलो साथ में चलते हैं। क्यों नाराज़ होते हैं हम दोनों। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, इस तरीके से नाराज़ हम पूरी रात भर नहीं रहेंगे, चलो अब हम साथ में रहते हैं, साथ में खेलते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो साथ ही में तो खेलते हैं और साथ ही में झगड़ा करते हैं। चलो अब तो हो चुका झगड़ा, और ऐसे ही उनके झगड़े जो है ख़त्म हो जाते हैं और वो एक बार फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। आई वॉज इन द रॉन्ग सो ही वॉज इन द राइट, वो कहता है कि चलो मैं गलत था, आई वॉज इन द रॉन्ग, लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं वो नहीं गलत था, मैं गलत था, वो सही था। ये थी एक छोटी सी पोएम द क्वारल, जिसके पोएट थे एलेनोर फार्जियोन। तो इस चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। ओके, अस्सलाम वालेकुम।